चलो सीरियस हो आते हैं थोड़ा सा। पोर्चुगल का मैच है उज़्बेकिस्तान से एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस मोमेंट पे थोड़ा सा डरे हुए हैं कि भाई क्या होगा पोर्चुगल के साथ। अब देखो भाई सीरियस सिनेरियो है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। अगर पोर्चुगल इस मैच को जीत नहीं पाती है 2 पॉइंट के साथ, इट विल बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर देम, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा उनके आखिरी मैच कोलंबिया के अगेंस्ट। और कोलंबिया एज ऑफ नाउ दे आर वेरी गुड साइड भाई, उनके अगेंस्ट जीतना भाई खासकर इन दो पुअर परफॉर्मेंस के बाद से मोस्टली पॉसिबल नहीं होगा। मे बी अनदर ड्रॉ एंड देन फिर फायदा मिल सकता है आगे। देखो एक चीज़ है, अगर मैं वर्स्ट केस सिनारियो पहले आप लोगों को बता दूं तो पोर्चुगल स्टिल वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में क्वालिफाई कर सकती है फ्रॉम बीइंग द थर्ड प्लेस टीम इन दिस ग्रुप। तब उसके लिए क्या करना होगा? तुमने एक ड्रॉ ऑलरेडी ले लिया है, तुम नेक्स्ट मैच उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट ड्रॉ खेलोगे, तुम कोलंबिया के अगेंस्ट भी ड्रॉ खेलोगे, तुम्हारे पास 3 पॉइंट आ जाएंगे और तुम्हारा जो करंट जीडी है 0 है। तुम्हारा जीडी मान लो ऊपर नीचे थोड़ा मोड़ा होता भी है तो भाई स्टिल इट्स ओके, तुम्हारे पास हाई चांसेस रहेंगे कि तुम थर्ड स्पॉट से क्वालिफाई कर सकते हो। बट तुम क्या ऑनेस्टली तुम क्या थर्ड स्पॉट से पोर्चुगल को क्वालिफाई करते देखना चाहते हो? लाइक टेल मी, लाइक पोर्चुगल ने ये सुपर मैसिव टीम बना ली है ओनली टू क्वालिफाई फ्रॉम द थर्ड स्पॉट। एक ग्रुप जहां पे उज़्बेकिस्तान है एज अ न्यू टाइमर है, डीआर कॉन्गो एंड कोलंबिया है ग्रुप में। नहीं मेरे भाई, तुम्हारा दिल नहीं मानेगा। यू जस्ट डोंट वांट पोर्चुगल टू क्वालिफाई इन द नेक्स्ट राउंड, यू वांट पोर्चुगल टू गो ऑन एंड विन द फीफा वर्ल्ड कप। एक्चुअली लोग डिसअपॉइंटेड इसीलिए हैं कि पोर्चुगल की टीम अच्छा नहीं खेल रही है, क्योंकि उनको होप नहीं मिल पा रहा है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा का सोच के, वर्ल्ड कप कैसे जीतेगा सोच करके यहां पे लॉन्डे स्वेट कर रहे हैं कि भाई अगर हम अच्छा नहीं खेलेंगे तो हाउ इज दिस पोर्चुगल टीम गोना इवन विन द वर्ल्ड कप। विन छोड़ो, अभी तो ग्रुप से निकलने के लाले लगे हुए हैं अगर रियलिटी देखी जाए तो। बट इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? सिंपल से अगर एक वर्ड आंसर में मुझसे पूछोगे कि जी भाई क्या पोर्चुगल उज़्बेकिस्तान को डिफीट कर सकती है, मेरा आंसर होगा यस, जी हां बिल्कुल। उज़्बेकिस्तान कोलंबिया के अगेंस्ट अपना जो मैच खेली थी उनका 11 कुछ ऐसा था जहां पे एक 3-4-2-1 के सेटअप में गए थे। एंड भाई एक बात मैं बता दूं, इनके कोच फाबियो कन्नावारो जो कि खुद एक बालन डोर विनर है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उज़्बेकिस्तान की टीम थोड़ा सा एंशियस थी इन द स्टार्टिंग मिनट्स ऑफ द प्ले, क्योंकि 45 मिनट तक वो अपोजिशन के बॉक्स में एक सिंगल भी टच नहीं ले पाए थे। ये नर्वस थे क्योंकि ये पहला फीफा वर्ल्ड कप खेले थे, थोड़ा सा डरे हुए फुटबॉल खेल रहे थे। बट वो सारी नर्वसनेस सेकंड हाफ में भाइयों गायब हो गई। फर्स्ट हाफ में इन्होंने एक शॉट लिया था, सिर्फ 0 ऑन टारगेट। सेकंड हाफ में जाते हैं टुगेदर 7 शॉट लेते हैं एंड दे हैव स्कोर्ड अ वेरी गुड गोल एज वेल। और भाई ये टो टू टो कोलंबिया के साथ जा रहे थे, उनकी इंटेंसिटी को मैच कर रहे थे। ये थोड़ा सा फिजिकल गंदा गलीच फुटबॉल जो होता है ना, एग्रेशन के साथ खेलना, वो सब ये कर रहे थे क्योंकि कोलंबिया के अगेंस्ट आपको जरूरत पड़ेगी। एंड ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि स्कोर लाइन 3-1 की थोड़ी सी एक्स्ट्रापोलेटेड लगती है, बिकॉज भाई वो 3-1 जैसा गेम नहीं था। ऑनेस्टली ये मैच में आप कह सकते हो कि उज़्बेकिस्तान सेकंड हाफ में बहुत अच्छा फुटबॉल खेली, वेरी डिफेंसिव, वेरी रिजोल्यूट, गुड ऑन द बॉल। फायोजलेव और इनके उरोनोव, इस तरीके के जो मिडफील्ड में प्लेयर हैं, शुक्रोव, दे प्लेड गुड गेम। बट क्या पोर्चुगल के अगेंस्ट दीज आर द गाइज जो कि डिफरेंस बनाएंगे? देखो अनलाइकली है। मैं स्टिल पोर्चुगल की टीम को देखता हूँ, मैं देखता हूँ इस टीम में बॉलर्स भरे हैं। बट भाइयों एक बात मैं बताऊँ, अगर हम यहाँ पे स्टिल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कैसे बैश किया जाएगा, तो भाइयों हम फुटबॉल नहीं देखना चाहिए। हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं यहाँ पे टीम्स को देखने के लिए कि हाउ दे आर गोना प्ले, व्हाट काइंड ऑफ फुटबॉल आर वी सीइंग, क्या अपसेट हो रहे हैं, क्या अपसेट नहीं हो रहे हैं, कौन सी टीम अच्छा कर रही है, खराब कर रही है। बट भाइयों कुछ सेक्शन ऑफ फुटबॉल फैंस डेफिनेटली ऐसे होते हैं, बिलीव मी आई नो देम भाइयों, जो कि सिर्फ इसलिए फुटबॉल देखते हैं कि भाइयों इन पर्टिकुलर प्लेयर्स के साथ क्या हो रहा है। दे डू नॉट केयर अबाउट द फुटबॉल गेम। तुम्हें कोई भी एक बंदा जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे हेट कर रहा होगा, तुम्हें एक सोल्यूशन ला के नहीं देगा, ला देगा तुम बताना मुझे। एवरीवन एट द मोमेंट गोज ऑन कि ये गलत वो गलत, सारी चीजें क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कंधों पे आगे गिरी पड़ी रहती है। टेल मी वन टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल जो कि इस तरीके से एक 41 ईयर्स ओल्ड पे डिपेंडेंट है, जैसे कि ये पोर्चुगल टीम क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे। जब ये बंदा शो अप करता है, जिस फ्रीक्वेंसी में ये गोल मारता है, चाहे तुम क्वालिफायर्स की बात कर लो, वहां पे बंदा रेगुलरली गोल्स मारता है। बट जब वर्ल्ड कप की बात आती है, जहां पे एक्चुअली पूरी टीम को ऊपर एलिवेट करना होता है, खुद का लेवल अलॉन्ग विद क्रिस्टियानो, वहां पे क्या हो जाता है, ये बंदा परफॉर्म नहीं कर पाता है, पूरी टीम तो फुद्दू रहती रहती है। तो भाई ब्लेम किसको मिलता है? ब्लेम मिलता है इस बंदे पे। एंड भाई क्वाइट कन्वीनियंटली यहाँ पे बाकी प्लेयर्स छुप जाते हैं उसकी शैडो के पीछे, क्योंकि भाइयों क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो ऑलवेज खड़े हुए हैं ना तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए। तुमको कोई कुछ कैसे कह सकता है, सारा ब्लेम तो मैं ले लूंगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। एंड कोई भी टीम तुम देख लो, चाहे तुम बोस्निया देख लो जहां पे आपके एडिन जेको खेलते हैं, तुम भाई क्रोएशिया देख लो जहां पे लूका मॉड्रिच एज अ 40 ईयर्स ओल्ड खेलते हैं, तुम कोई भी टीम उठा के देख लो जहां पे उनके पास एक 39 40 41 ईयर्स ओल्ड प्लेयर खेल रहा होगा। लियो मेसी एक्सेप्शन है यहाँ पे, मैं अगेन कह रहा हूँ, उसको किनारे रखते हैं। ये सारी टीम जो कि ऐसे 40 41 39 ईयर्स ओल्ड प्लेयर्स के साथ खेलती हैं, ये भाइयों पर गेम इतना ज्यादा इन पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। दीज गाइज आर यूज्ड एज एन एक्स्ट्रा प्लेयर्स या
फिर ऐसा टॉपिंग कह सकते हो, या फिर द एक्स फैक्टर इन द टीम, जो कि अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी क्वालिटी के साथ, अपने गेम प्रेजेंस के साथ, अपनी इंटेलिजेंस के साथ इनके गेम में हेल्प करते हैं। बट पूरी टीम प्रोवाइड करती है। इफ द टीम इज नॉट प्रोवाइडिंग, भाइयों इन बंदों का गेम नहीं दिखेगा। क्या तुम्हें लगता है कि बोस्निया की टीम यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप में होते अगर उनके बाकी प्लेयर्स नहीं स्टेप अप कर पाते? भाई उनके पास जो बथेरे यंगस्टर्स है, अगर वो नहीं शो अप किए होते, उनकी रिजोल्यूट डिफेंस नहीं शो अप की होती, तो भाई एडन ज़ेको भी क्या कर पाता खेले? भाई वो भी तो है ना भाई, 40 साल का प्लेयर, वो भी अगर गोल स्कोर करता है तो वन ऑफ काइंड्स गोल स्कोर करता है। इतना तो नहीं हर मैच में आकर उनको बचाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात होनी चाहिए, आई थिंक जो क्रिटिसिज्म जिस पे होना चाहिए, पड़ भी रहा है, कोई बात नहीं है ऐसा, आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स हेट, हेट गलत हो आती है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई डजंट द कोच, यहाँ पे हरामखोर जो आपका कोच रॉबर्टो मार्टिनेज बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं इस टीम को, पोर्चुगल की टीम को ऐसी बनाता है दैट प्लेस टू द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस? क्या उसके पास वो प्लेयर्स नहीं है? मतलब आर वी सेइंग कि पोर्चुगल नेशनल टीम में वर्स प्लेयर्स हैं देन मैनचेस्टर यूनाइटेड? भाई मैनचेस्टर पे भाई पाई पाई जोड़ जोड़ के उन्होंने कुनिया, अम्बूमो, अमर डियालो अच्छे अच्छे प्लेयर्स जोड़े हैं, शशको इसको ले आए हैं उन्होंने, अब जाके तुम्हें ब्रूनो फर्नांडिस का क्वालिटी दिख रहा है। बट क्या ब्रूनो फर्नांडिस इससे पहले वाले सालों में अच्छा फुटबॉल नहीं खेलते थे? क्या ब्रूनो फर्नांडिस रेगुलरली असिस्ट और गोल नहीं स्कोर करते थे? वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स हुआ करता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके सामने कौन खेल रहा है। तो व्हाट हैपेंस टू दिस गाय ओवर हियर? सारी चीजें क्यों रोनाल्डो के ऊपर आती हैं? लेट मी शो यू वन थिंग। ये है ब्रूनो फर्नांडिस का हीट मैप, उसका एक्शन मैप आपके पूरे पहले वाले मैच में। तुम ब्रूनो फर्नांडिस के एरियाज देख सकते हो जहां पे बंदा इंपैक्ट कर रहा था, मोस्टली टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि बर्नार्डो राइट हाफ स्पेस में आगे खेल रहे थे, क्योंकि राइट विंग पे बर्नार्डो स्टार्ट कर रहा था। अब यहाँ पे टू सिमिलर प्लेयर्स इन द सिमिलर पोजीशंस में भी टू मच हो जाता है, टू सिमिलैरिटीज हो जाती है, रोल्स का काफी ज्यादा डिवीजन हो जाता है। पोर्चुगल की टीम ज्यादा बिजी हो जाती है टू कीप द पोजीशन रादर देन एक्चुअली एक्सप्लॉइट द पोजीशन। इन्होंने इस मैच में अराउंड क्या 70-75% पोजीशन रखा एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। भाई डिस्ट्रॉय कर रहे थे वो डीआर कॉन्गो को इन पोजीशन एटलीस्ट, बट आउटपुट क्या था इसका? कुछ नहीं था। ब्रूनो फर्नांडिस का हीट मैप आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये क्या है भाई? ये शेर का जो भाई जूता होता है वो बना रखा है तुमने ना। ये क्या बन रहा है? इससे फील क्या होता है भाई? तुम कह रहे हो कि ब्रूनो फर्नांडिस को डीपर आके एक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, इवन दो यू हैव अ विटिनिया एंड यू हैव अ रूबेन नेवेस। तुम्हें नीड क्या है? तुम तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रोटेक्टेड दो। ये भाई गलत कोचिंग है। नाउ लेट मी शो यू व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग। ये है ब्रूनो फर्नांडिस एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है? ये वाला मैच था ब्राइटन के अगेंस्ट, जहां पे ब्रूनो फर्नांडिस ने इस मैच में सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा चांस क्रिएट करी है, 4 चांसेस। और ब्रूनो फर्नांडिस का एक्शन मैप तुम देखोगे, राइट हैंड साइड काफी ज्यादा डोमिनेंट है, स्टिल ही हैज कम डीपर टू कंडक्ट द प्ले हियर एंड देयर, टाइम्स ऑफन मिलता है बंदे को। लेफ्ट हाफ स्पेस में बंदा चढ़ा हुआ है। फिर हम बात करेंगे ब्रूनो फर्नांडिस के इस गेम की। ये था नॉटिंघम फॉरेस्ट का गेम। इस मैच में बंदे ने मोस्ट चांसेस क्रिएट करे थे, 8 चांसेस क्रिएट करे थे। एंड लुक एट हिज हीट मैप, वेयर इज ही प्लेइंग? मोस्टली टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, मोस्टली डोमिनेट, ठीक है? ये सेंटर ऑफ द पार्क, लेफ्ट हाफ स्पेस, बट मोस्टली राइट हाफ स्पेस और राइट विंग, एंड इवन गोज फर्दर फॉरवर्ड एज वेल। बट डीप कंडक्शन भी बंदे ने थोड़ा मोड़ा किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यह है ब्रूनो फर्नांडिस का हीट मैप अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, लिवरपूल के अगेंस्ट भाई ने खेला है। यहां पे भी बंदे ने मोस्ट चांसेस क्रिएट करी हैं। तीनों मैचेस का एग्जांपल मैंने तुम्हें दिखाया, तीनों मैचेस में ब्रूनो फर्नांडिस का हीट मैप तुम्हें दिखाया, और तीनों मैचेस में ब्रूनो फर्नांडिस की मोस्ट चांस क्रिएशन थी। इसका भी तुम हीट मैप देखोगे तुम्हें दिख जाएगा मोस्टली ब्रूनो को कहां पसंद है ऑपरेट करना। बट चलिए लेट अस टेक इट टू अनदर लेवल। यहां पे हम बात करेंगे ब्रूनो फर्नांडिस के इस पासिंग चार्ट की अगेंस्ट ब्राइटन। तुम ये ब्रूनो फर्नांडिस का तुम कंडक्शन देखो, काफी सारे पासेस तुम देखोगे उसके फॉरवर्ड्स गए हुए हैं, वर्टिकल है, एटलीस्ट एक एंगल बनाए हुए हैं। तुम देख सकते हो उसके कुछ पासेस बैकवर्ड्स भी हैं, बट उसके मोस्ट ऑफ द पासेस तुम्हें छोटे छोटे एंगल्स बनाते आगे जाते हुए दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है? ये है ब्रूनो फर्नांडिस अगेंस्ट ब्राइटन। फिर ये नेक्स्ट मैच है जहां पे ब्रूनो फर्नांडिस नॉटिंघम के अगेंस्ट खेले थे। तुम इनका अगेन पासिंग मैच देखो, ये छोटे छोटे पासेस जो बैकवर्ड्स उसने करे हैं, अगेन उसको करने पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्ले को रन करना है, बट बाय मोस्टली उसके पासेस तुम देखोगे जो एंगल बना के लाइन ब्रेक करते हुए जा रहे हैं। दीज आर द पासेस दैट आर इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम मैटर नहीं करती यहाँ पे, डायरेक्शन, एंगल्स मैटर करता है ब्रूनो फर्नांडिस के लिए। लास्टली मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का पासिंग एंगल मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लुक एट द पासिंग मैप ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस इस गेम में लिवरपूल के अगेंस्ट, भाइयों ये टॉप है। बट चलो लेट्स टेक इट टू अनदर लेवल। ये है ब्रूनो फर्नांडिस आपके पोर्चुगल वर्सेस कॉन्गो के मैच में। देखो मुझे तो कोई एंगल अप टॉप दिख नहीं रहा है। 1 2 3 4 पासेस थोड़े से, क्योंकि भाई 75 पासेस तो कर रखे तुमने, टोटल मिला के 67 पासेस तुमने कर रखे हैं। और लुक एट द वॉल्यूम ऑफ द पासेस, कहाँ वो कंस्ट्रक्टेड है। तुम यहाँ पे क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? यहाँ पे तुम चाय वाय पी रहे हो, खेती कर रहे हो, तुम व्हाट द हेल आर वी डूइंग? देखो ये मेरा क्रिटिसिज्म मत लेना ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ अ मैनेजर हु इज लिमिटिंग ब्रूनो फर्नांडिस। ये तुम्हें मैं बाकी एग्जांपल्स दिखाया था ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली ब्रूनो क्या कर सकता है इवेंचुअली। बट अगर तुम्हारा मैनेजर तुमको इस तरीके से खिलाता है क्या कि तुम एक दूसरे
दूसरे प्लेयर को कंपनसेट करना पड़े अपने प्रेफर्ड पोजीशन पे, और तुम ये कर रहे होगे पिच पे। व्हाई देयर इज अ नीड, व्हाई मैं समझ नहीं पाता हूँ। और मैं पर्टिकुलरली से ब्रूनो फर्नांडिस का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज भाइयों ये टीम ब्रूनो फर्नांडिस की टीम है, फेस इट और नॉट, ये टीम में बेस्ट प्लेयर ब्रूनो फर्नांडिस हैं। एंड इफ ही विल्स इट, अगर वो बंदे का गेम जाएगा, सामने ही हैज द प्लेयर्स, सामने लियाओ है, नेटो है, ट्रिंकाओ है, चीको कॉन्चिकाओ है, गोंजालो गोदेज है, तुम्हारे पास हर एक प्रोफाइल के, फेलिक्स तक के प्रोफाइल के प्लेयर्स पड़े हैं, सेकंड स्ट्राइकर्स पड़े हैं तुम्हारे पास, प्रॉपर 9 इन क्रिस्टियानो रोनाल्डो है तुम्हारे पास। इतने ऑप्शंस होने के बाद भी तुम बर्नार्डो सिल्वा, विटीनिया, जॉ नेवेज, रूबन नेवेज, आर दे नॉट केपेबल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग दीज गाइज? देन यहीं पे मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं कैंसेलो से, नुनो मेंडेस से, व्हाई आर यू इवन कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स इन वर्ल्ड फुटबॉल? तो भाइयों ऑल आई एम सेइंग इसकी ठंड रखते हैं थोड़ा सा। ये चीज़ें अगर हम देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे सोच पा रहे हैं, तो बहुत ही लो लेवल की चीज़ें हैं भाइयों। इससे ऊपर की लेवल की चीज़ें कोचिंग में एक्चुअली होती है। रॉबर्टो मार्टिनेज अपनी ड्यू डिलिजेंस करेगा, ही विल लुक आउट एंड फाइंड द सोल्यूशन। अगर वो नहीं निकालेगा, ये उसका फेलियर होगा, ये उसका फेलियर है, ना कि ब्रूनो का, ना कि यहाँ पे बर्नार्डो का, ना कि जॉन नेवेस का। दीज गाइज आर किलर्स फॉर द इंडिविजुअल टीम्स। व्हाट हैपेंस टू देम इन द नेशनल टीम मेरे भाइयों, जो हम केमिस्ट्री की लैक की बात करते हैं ना, केमिस्ट्री ऐसे नहीं आ जाती है कि बस तुम प्लेयर्स को, स्टार प्लेयर्स को भर दो, ये हो गई केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री इज अबाउट सैक्रिफाइस। तो क्या बर्नार्डो सिल्वा रेडी है टू सैक्रिफाइस? क्या कोच तुम्हारा रेडी है टू सैक्रिफाइस अ पर्टिकुलर प्लेयर ताकि वो दूसरे प्लेयर को खेले जो कि अंडररेटेड है? क्या सामू को वो खिलाएगा डिफेंसिव स्टूडेंट्स के लिए? क्या इनाचो खेलेंगे? क्या यहाँ पे कैंसलो को ड्रॉप करके वो यहाँ पे मताज नूनियस को खिलाएगा एज अ राइट बैक जो कि बेटर क्रॉसर ऑफ द बॉल है? क्या वो किसी एक पर्टिकुलर मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बैठा के वहाँ पे फेलिक्स को डालेगा इफ इट्स रिक्वायर्ड? जीतना किसे है? पोर्चुगल को। जीतना सिर्फ बर्नार्डो, ब्रूनो और क्रिस्टियानो को नहीं है भाइयों। तो अंटिल ये चीज़ उनका कोच नहीं समझेगा तो यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू विन। बट देन अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली इस मैच की, क्या लाइनअप, क्या सेटअप होना चाहिए, मैंने सिंपल सा 11 बनाया है। आते कि ये 11 होना चाहिए इस पर्टिकुलर मैच में। देयर आर सम मेजर चेंजेस जो मैं करूँगा। सबसे पहले डिफेंस की जो प्रॉब्लम थी आपके पिछले वाले मैच में, मुझे नहीं मजा आया भाई। रेनाटो वेगा को देखकर काफी सारे मिस्टेक्स करे बंदे ने। इवन थॉमस अरोहो काफी ज्यादा शेकी थे। बट भाई आई स्टिल फील कि भाई अरोहो एंड दियाज की पार्टनरशिप सबसे बेस्ट पार्टनरशिप रहेगी इस मैच के लिए। थोड़ी सी फिजिकलिटी, थोड़ी सी पेस। दियाज फिट होने चाहिए जैसी रिपोर्ट्स है, ही मे बी अवेलेबल टू प्ले। अगर नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आप इनाचे को खेलते देख लोगे, ठीक है। कैंसलो और नूनो मेंडेस यहाँ पे बीच में देखो तुमने सरप्राइज मैंने किसको खिला रखा है? विटीनिया, ब्रूनो एंड रूबन नेवेस को मैंने खिलाया एंड मैंने बर्नार्डो सिल्वा को ड्रॉप कर दिया है। नॉट बिकॉज ही इज अ बैड प्लेयर बट बिकॉज मैं चीको को मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा। कॉन्चिकाओ पिछले मैच में जब ऑफ द बेंच आया था, ही वाज एबल टू क्रिएट आइसोलेशन इन जोन्स में एंड वो बंदे के आने के बाद थोड़े से और चांसेस बन रहे थे। तो मैं चाहता हूँ ये बंदा ऑपरेट करता रहे राइट हाफ स्पेस पे, राइट विंग पे, जहां पे ये दो प्लेयर्स को एटलीस्ट इन्वॉल्व करेगा। बिकॉज उज़्बेक भाइयों 3-4-2-1 की फॉर्मेशन में जाने वाली है जैसी रिपोर्ट्स है, बिकॉज वो वैसे ही फुटबॉल खेलते हैं, डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम रहता है। इस मैच में वो सिट बैक करके डीप डिफेंडिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें इंट्रिकेट बॉलर्स चाहिए, समवन हु कैन प्ले बिटवीन द लाइंस, जो कि लाइंस को पिकअप कर पाए। तो इसलिए मैंने चीको कॉन्चिकाओ को खिलाया एंड ऑल्सो हमें रनर चाहिए भाई डेफिनेटली। भाई तो नेटो ने पिछला मैच अच्छा खेला था, मैं नेटो को इस मैच में भी खिलाऊंगा। नाउ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल कम अप अगेंस्ट 3 वेरी टॉल, स्ट्रॉन्ग, अच्छे फिजिकल सेंटर बैक्स। बट एक चीज़ जो हमने पिछले मैच में उज़्बेक को देख के नोटिस करी है वो क्या थी कि उज़्बेकिस्तान के प्लेयर्स में एग्रेशन होगा, फिजिकलिटी होगी, बट उनके में शार्पनेस नहीं है। उनकी बॉडी डायनेमिक्स, उनका जो फुटबॉल है थोड़ा सा ग्रिटी है रादर देन मोर टेक्निकल साइड ऑफ द प्ले पे है। तो यहाँ पे अगर पोर्चुगल अपनी पासिंग स्पीड को इंप्रूव कर ले और भाई शार्पनेस के साथ फुटबॉल खेले, बहुत लेजी लथार्जिक फुटबॉल ना खेल के क्विक पासेस, गेट गोल्स के साथ खेले, तो भाइयों इनके लाइंस के बीच में स्पेसेस स्टिल मिलेंगी। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो नीड्स टू नो दैट ही शुडंट ऑलवेज बी द गोल स्कोरर इन द टीम, ही शुड ऑल्सो बी द सैक्रिफिशियल प्लेयर इन द टीम। तो भाइयों क्रिस्टियानो से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो एक सैक्रिफिशियल रन्स मारे, डिकॉय रन्स मारे, ताकि वो इन सेंटर बैक्स को पुल करे। एंड बिलीव मी, क्रिस्टियानो रन मारेगा, डिफेंडर्स खींचेंगे। तो जब डिफेंडर्स खींचेंगे तो ये जो स्पेस आपकी यहां पे बनेगी ना, इस स्पेस में आई वांट मे बी नेटो टू हर्ट, मे बी बाय पर्टिकुलरली ब्रूनो फर्नांडिस टू गेट इन हियर। और ब्रूनो मेरे भाई तेरे को शॉट लेना है यहां से, यू गेट इन हियर, यू डू नॉट लुक फॉर अ पास, यू गो फॉर अ शॉट। भाई तू शॉट ले, ट्राई टू लिंक अप विद चीको, ठीक है। एंड तुम देख रहे होगे भाइयों यहाँ पे मैंने कैंसलो को खिलाया है, इवन कहते हुए कि कैंसलो को नहीं खिलाना चाहिए। बट द रीजन बीइंग व्हाई, ये मैच में उज़्बेकिस्तान काफी ज्यादा डीप डिफेंडिंग कर सकती है भाइयों, जिसके लिए मुझे लगता है कि इंट्रिकेट प्लेयर्स लाइक कैंसलो, चीको, मे बी इवन ब्रूनो फर्नांडिस, जो कि बहुत अच्छे रहेंगे हाई अप टॉप, जो कि वो उस तरीके के पासेस और लाइन ब्रेकिंग क्रॉसेस डाल पाए। अब लेटर ऑन सेकंड हाफ में आई विल वांट कि माथिस नूनेज आ जाए, क्योंकि एंड में अगर आपको भाई क्रॉस इन इंशाल्लाह करना है तो माथिस नूनेज को डेफिनेटली डाल दो। आई एक्सपेक्ट नुनो मेंडिस टू गो अप टॉप ताकि नेटो इनसाइड आ पाए, भाई रन इन बिहाइंड निकाले। भाई एक और चीज तुम देखोगे, मैंने रूबन नेवेस को खिलाया यहाँ पे, जॉन नेवेस को नहीं खिलाया। द रीजन बीइंग आई वांट विटीनिया हाई अप टॉप।
बिल्कुल मेरे भाई, विटीनिया इज अ वेरी गुड गोल स्कोरर एज वेल फ्रॉम दीज पोजीशंस, यहाँ से हाफ स्पेसेस से, ठीक है, जोन 14 13 15 से बंदा अच्छे शॉट्स लेता है। एंड प्लस विटीनिया इज वेरी टेक्निकल, जो बिटवीन द लाइंस पोजीशन लूज नहीं करेगा, आपको पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करेगा। सो इंस्टेड आपको क्या मिलेगा, ब्रूनो एंड विटीनिया लेफ्ट और राइट हाफ स्पेस में मिलेंगे। चीको कॉन्चिकाओ कैन स्प्रेड द विड्थ ऑफ द पिच, कैंसलो कैन गो एन अंडरलैप, नुनो मेंडिस कैन ओवरलैप, रूबन नेवेस कैन होल्ड अप द प्ले फ्रॉम हियर, एंड दियाज एंड अरोहो के साथ एक आप अपर एंड बैक थ्री भी बना लोगे। ये है मेरा कंसेप्ट। एंड आपकी एक रेस्ट डिफेंस बनती है और आपके प्लेयर्स राइटफुल पोजीशन में है। विटीनिया थोड़ा सा ऊपर, ब्रूनो जो पिछले मैच में यहाँ घूम रहा था ना, इट्स वेरी इजी टू लुक बिजी, बट यू शुड नॉट लुक बिजी, यू शुड बी बिजी। तो गेट बिजी ऑन द पिच ब्रूनो मेरे भाई, तेरे को इस पोजीशन में आना पड़ेगा। एक और सीन तुम देख रहे होगे, मैंने बर्नार्डो को नहीं खिलाया, द रीजन बीइंग आई वांट ब्रूनो टू बी अ बिट मोर राइट हाफ स्पेस डिपेंडेंट, क्योंकि ब्रूनो अपने राइट फुट से यहाँ से शॉट्स लेता है और स्विंगिंग क्रॉसेस डालता है। आई वांट क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू गो रन इन द बॉक्स, ताकि उसके क्रॉसेस को वो मीट कर पाए। सेम गोज फॉर नेटो एज वेल, नेटो के रन इन बिहाइंड इंपॉर्टेंट होगी ताकि वो क्रॉसेस को मीट कर पाएगा। एंड सेकंड हाफ में ऑब्वियसली चेंजेस होंगे, आप देखोगे लियाओ को आते हुए, आई वांट फेलिक्स टू कम इन ओवर हियर एज वेल, बर्नार्डो लेटर ऑन, या फिर ट्रिंकाओ ज़्यादा बेहतर रहेंगे। मिडफील्ड में आप जॉन नेवेस को ला सकते हो यहाँ पे। तो मेरा होल टैक्टिकल प्लान यहाँ पे इसी को लेकर बेस्ड है कि सामने टीम डिफेंसिव ब्लॉक्स में बैठेगी। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, ये टीम उज्बेकिस्तान की चढ़ के ऊपर भी खेल सकती है। दे आर केपेबल ऑफ कीपिंग पोजीशन, जैसे कि हमने सेकंड हाफ कोलंबिया के अगेंस्ट देखा था। ये बहुत ग्रिटी रहेंगे, फिजिकली तुमको तुम्हारे रिदम को बीट करने की कोशिश करेंगे। तो बस सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पे घबराना नहीं है। यू नो कि भाई आपके पास 90 मिनट्स हैं टू स्कोर वन गोल, एक गोल, एंड देन यू विल बी एबल टू काम डाउन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉल रखो। पिछले मैच में डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट शर्मनाक तुम बॉल नहीं रख पाए थे, और तुम ब्लेम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को करते हो। मतलब कम ऑन मैन, कम ऑन। लाइक पोर्चुगल की टीम अगर बॉल नहीं रख पा रही विद 3 ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, तो शर्म की बात है। कहाँ से हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ब्लेम करेंगे? गोल क्यों खाया? गोल क्यों खाया? डिफेंड नहीं कर पाया ना। ऊपर तो भाई गोल आ गया था, जॉन नेवेस ने गोल मार दिया था। भाई बॉल भी रखनी चाहिए, एंड आपका जो किलर गोल है वो आपको लाना चाहिए। क्रिस्टियानो इज अ पार्ट ऑफ द टीम, ही इज नॉट ओनली सिंगल गाय इन द टीम। तो हर एक ब्लेम क्रिस्टियानो पे आके बड़ा इजी होता है, हमारा एजेंडा लग जाता है। बट भाइयों, द अदर पीपल, द बेटर प्लेयर्स, द बेटर इनफॉर्म प्लेयर्स, द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन बेटर लीग्स अगेंस्ट बेटर टीम्स, दे नीड टू कैरी द टीम, दे नीड टू शो अप, एंड देन क्रिस्टियानो विल ऐड ऑन हिज पार्ट इन द टीम। सो क्रिस्टियानो व्हाइल बीइंग क्रिस्टियानो मेकिंग दोज रन्स, सिंगल क्रिस्टियानो भैया मेरी बात मान लो भाई, प्लीज यार, दिल से मैं कह रहा हूँ, प्लीज डू नॉट गो हियर, प्लीज प्लीज, यू आर वेस्ट व्हेन यू गेट हियर, प्लीज डू नॉट कम हियर, यू डू नॉट वांट टू बी जस्ट हैविंग टचेस जस्ट टू लुक बिजी यार, इन्वॉल्व होने के लिए। भाई बड़े भैया मेरी बात मान लीजिए, प्लीज डिफेंस लाइन के बिहाइंड रन मारिए, एरियल डूल्स में जाइए, थोड़ा सा प्रेसिंग करिए, थोड़े से डूल्स वूल्स विन करिए। आपके डिफेंसिव नंबर्स बहुत ही गंदे होते हैं, वाहियात होते हैं। प्लीज गेट इन, मेक दोज रन्स। अगर आप रन्स मार रहे हो, बॉल आप तक नहीं भी आई ना, प्लीज आप फ्रस्ट्रेट मत होना, बिकॉज आपने वो जो रन डाल दी होगी ना, वो बहुत बेनिफिशियल होगी फॉर अ नेटो, फॉर अ विटीनिया। तभी मैं चाहता हूँ विटीनिया ब्रूनो थोड़ा ऊपर खेलें ताकि वो इन स्पेसेस में आ पाए। तो प्लीज क्रिस्टियानो मेरे भाई, आप ऑफसाइड खेलते हो, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। ऑफसाइड डिफेंडर्स आपको ऑफसाइड छोड़ देते हैं। तो गेट इन हियर, ट्राई टू फाइट बिटवीन द सेंटर बैक्स एंड ट्राई टू पुल देम अपार्ट, पुश देम अपार्ट। थोड़ा सा रन्स मारो भैया, सेंट्रल खेलो, मत आओ लेफ्ट साइड पे, कोई फायदा नहीं होता आपका लेफ्ट आने का। आपको ड्रिफ्ट करना है, कपल ऑफ टचेस लो, लेकिन भाग जाओ। आप एज अ स्ट्राइकर खेल लो, आप ऊपर जाके खेलो, सिंपल सी बात है। एंड टू ऑल द पीपल जहाँ पे जिनको मजा आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हेट करने पे, लेट मी टेल यू भाइयों, आई एम अ मेसी फैन, ठीक है, बहुत बड़ा। मेरे लिए मेसी आइडल है, मेरे लिए मेसी मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, जैसे आई एम ग्रोइंग, आई एम फाइंडिंग माई मेच्योरिटी, आई हैव कम टू अ रियलाइजेशन कि मेरी जब डे टू डे मेंटालिटी की बात आती है, फॉर द थिंग्स आई एम गोइंग पर्सनली, जो भी हमारे लाइफ में हो रही होती है चीज़ें, तो भाई उसके लिए ना आई ड्रॉ माई इंस्पिरेशन फ्रॉम क्रिस्टियानो फॉर वट एवर दिस गाय हैज सेड। चाहे वो कुछ भी कह दे, वर्ल्ड कप को बैश कर दे, बालंदौर उसको लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल्डन बूट इंपॉर्टेंट नहीं, चाहे जो भी हो जाए ना, आई डू नॉट केयर अबाउट दैट। आई केयर अबाउट वॉट दिस गाय डज ऑन द पिच एंड हैज़ बिन डूइंग फॉर मोर देन 20 ईयर्स। तो वो बंदा ना मेरी खुद सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है, इवन बीइंग अ मेसी फैन। मेसी क्या प्रीच करता है भाइयों? मेसी जो प्रीच करता है ना, वो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग अचीव नहीं कर पाऊंगा, आई कैन ओनली ट्राई। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो टैंजिबल मेंटालिटी, उसका हार्डवर्क है, दैट आई यूज़। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, आई एम सिटिंग डाउन, आई एम शूटिंग दिस वीडियो, पूरी रात जगा हूँ मैं। व्हाई? आई वांट टू बी द हार्ड वर्किंग गाय। मेसी की बेस्ट चीज़ होती है कि मेसी लीव्स इट अप, कि भाई उसका काम बोलेगा, उसका काम सब कुछ कर देगा, वो एक शब्द नहीं बोलता, रिएक्ट नहीं करता है। आई ट्राई टू डू दैट, इसीलिए मैं ऐसा हार्ड वर्क करता हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंस्पिरेशन को लेकर। एंड मेसी जैसे आई डू नॉट केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द नॉइज दैट गोज ऑन। मैं अपना काम को प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। मेरा जो काम है दैट विल रिफ्लेक्ट हु आई एम एज अ पर्सन, एंड दैट्स द रीजन व्हाई भाई मेरे लिए दोनों कोट्स है ना, मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। एंड सो आई डू नॉट वांट एनी ऑफ दीज गाइज टू फेल। क्या फ़र्क पड़ेगा भाइयों, मेरे लिए मेसी गोट है, इवन वो वर्ल्ड कप जीतता नहीं जीतता, बालन दौर जीतता नहीं जीतता, वो स्टिल गोट होता, नथिंग वुड चेंज। बट यहाँ पे बात आती
है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या हमारे लिए मीन करते हैं। मेरे लिए वो बहुत कुछ मीन करते हैं। एवरी डे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, द मेंटालिटी, द हार्ड वर्क, द नेवर गिव अप एटीट्यूड। वरना मैं चैनल बंद करके सो गया होता भाइयों। देयर वर 1000 टाइम्स इन माई लाइफ every single year where I thought about closing the channel, but नहीं। क्यों? क्योंकि one guy kept me going, another guy kept me humble। तो आपके भले ही गोट्स आइडल होंगे, मेरी ये रियल लाइफ के एवरीडे के मोटिवेशन है। सो आई कैन नॉट गो ऑन टू एम्फेसाइज दिस फैक्ट विद एनी मोर सीरियसनेस, how much they both mean to me and how much I expect Cristiano Ronaldo to succeed and deliver। प्रेडिक्शन की बात कर लो, I do see Portugal beat उज़्बेकिस्तान। मेरे लिए I'm going for a 3-1 win। एक गोल उज़्बेकिस्तान को दे रहा हूँ मैं, बट I expect Portugal to get 3 goals आज के मैच में। फर्स्ट हाफ में 1 गोल, सेकंड हाफ में 2 गोल आएंगे। I hope for a good game and Portugal will go through into the knockout rounds। बट भाइयों ये तो हुआ मेरा एक एनालिसिस। इसके बाद भी हमने वीडियोस बना रखे हैं जो कि हम दूसरे चैनल पर शेयर कर देंगे आपसे, आप उनको भी देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, लाइक करना मत भूलना, और अगर आप इसे हमारे न्यू चैनल पे देख रहे हैं तो भाई हाइप जरूर से करिएगा इस वीडियो को, ठीक है? हाइप करने से हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच, गुड लक टू क्रिस्टियानो भैया, बड़े भैया, पोर्चुगल एंड उनके फैंस। मैं मिलता हूं आप लोगों से वॉच अलोंग पे। टेक केयर एंड पीस आउट।